तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने राव मालदेव तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं राव चंद्रसेन से। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 के बीच में रूल करते हैं। चंद्रसेन को दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह का विरोध का सामना करना पड़ा। उसने सेना भेजकर दोनों को दबा दिया। 1564 में राम शाही सहायता यानी मुगलों की सहायता से अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 1564 में चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर भादरा जून चले गए। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा में नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया। चंद्रसेन ने भादराजून और सिवाना में रहकर मुगल सेना का सामना किया। अंत में वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया और वहीं से मुगल इलाकों में दावे बोलता रहा। पहाड़ों में भटकते हुए 11 जनवरी 1581 ईस्वी को चंद्रसेन का देहांत हो गया। विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की। प्रताप के समान ही मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पहाड़ों और जंगलों को प्राथमिकता दी। अब इसके बाद में आते हैं चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ खालसा यानी सेंटर के अंडर था, मुगलों के डायरेक्ट। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया। वह चंद्रसेन का बड़ा भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह जहांगीर से किया। जगत गुसाई कहलाती है। उदय सिंह की यह पुत्री जोधपुर की राजकुमारी होने से जोधाबाई कहलाई। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न हुआ था। मारवाड़ का यह पहला शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। विवाह के अवसर पर इसे 1000 का मनसब देकर सम्मानित किया गया। उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ राज्य की स्थापना की और राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र स्थापित किया। उसके बाद आते हैं राव सूर सिंह 1595 से 1609 ईस्वी के बीच में। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसके कई बड़े पुत्रों के होते हुए भी अकबर ने सूर सिंह को सवाई की उपाधि देकर मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। लाहौर में उसे टीका देकर 2000 जात और 1000 सवार का मनसब दिया। खुर्रम के मेवाड़ अभियान में सूर सिंह भी सम्मिलित था। 1615 ईस्वी में गोगुंदा में खुर्रम और महाराणा प्रताप अमर सिंह की मुलाकात के समय सूर सिंह उपस्थित हुआ था। इसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसे 5000 जात व 3000 मनसब प्रदान किया। इसने जोधपुर में सूर सागर तालाब बनवाया। इससे ये एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। और एक ये वाला है कि मेवाड़ संधि के दौरान ये उपस्थित था। महाराणा गज सिंह 1609 से 1638 के बीच में जहांगीर ने गज सिंह के लिए सिर पाव भेजा एवं बुरहानपुर में ही उसके टीके का दस्तूर भेजा। 3000 जात और 2000 सवार के मनसब तथा झंडा और राजा की उपाधि से सम्मानित किया। जोधपुर, जेतारण, सोजत, सिवाना, सातलमेर, पोखरण के परगने उसे जागीर में दिए गए। 1623 ईस्वी में उसने मनसब में वृद्धि करके उसे खुर्रम के विरुद्ध भेजा। खाने जहां लोधी के विद्रोह को दबाने में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? गज सिंह ने। बीजापुर और कंधार अभियानों में रहते हुए उसने अपनी वीरता का परिचय दिया। गज सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 1638 ईस्वी में आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। महाराजा को जहांगीर के शासनकाल में 5000 जात व सवार का मनसब प्राप्त हुआ, जिसे शाहजहां ने भी बनाए रखा। जहांगीर ने 1621 में गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी थी। गज सिंह ने अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी
बना दिया, जिससे रुष्ट होकर उसका बड़ा पुत्र अमर सिंह नाराज होकर शाहजहां के दरबार में चला गया। अमर सिंह को शाहजहां ने नागौर का परगना प्रदान किया। महाराजा गद सिंह के बाद में आते हैं महाराजा जसवंत सिंह। रूल करते हैं 1638 से 78 के बीच में। इनका जन्म 26 दिसंबर 1626 में बुरहानपुर में हुआ था, जहाँ पर इनका दस्तूर हुआ था। वहीं पर अपने पिता अगद सिंह की मृत्यु होने पर वह बूंदी से आगरा पहुंचा, जहां बादशाह शाहजहां द्वारा उसे टिक्का एवं खिलत दी गई। ये शादी करने के लिए बूंदी गया था। उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात और 4000 सवार का मनसब दिया गया। शुरू से ही उसे बादशाह के साथ दिल्ली एवं जमरूद जाने का अवसर दिया। 1640 में जोधपुर पहुंचने पर उसके 3 सैनिक का उत्सव मनाया गया, यानी जो राज्याभिषेक हुआ था ना, उसका उत्सव हुआ। 1645 में उसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया एवं 1638 में कंधार भेजा गया युद्ध के लिए। वहीं अपनी वीरता दिखाने पर उसका मनसब 6000 जात और 6000 सवार। उत्तराधिकार युद्ध से पूर्व शाहजहां ने उसे 7000 जात व 7000 का मनसब प्रदान किया। मालवा की सूबेदारी देकर औरंगजेब के विरुद्ध भेजा। उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में 1658 में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को उसके सहायकों ने जोधपुर लौटने के लिए विवश कर दिया। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया। उदयपुरी रानी यानी उदयपुर की राजकुमारी थी, और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से वीरता विजय लौटते हैं या वहां पर मर मिटते हैं, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी माँ की समझाने या जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए। इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। कवि श्यामल दास इसे सच मानते हैं, मगर विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने इसे अमान्य घोषित किया है। औरंगजेब के राज्यारोहण के बाद जसवंत सिंह दरबार में पहुंचा, जहां उसका पूर्व मनसब बहाल कर दिया गया। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लौटकर जोधपुर रवाना हो गया। जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट के बीच मन मुटाव खत्म हो गया। फलत उसका मनसब पुनः बहाल कर दिया गया। 1659 में उसे गुजरात का सूबेदार बनाया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया। वहीं 28 जनवरी 1678 ईस्वी को देहांत हो जाता है। मृत्यु के समय उसे 7000 का मनसब प्राप्त था। जसवंत सिंह मारवाड़ राज्य का अंतिम शासक था जिसने अपने बल और प्रभाव से अपना सम्मान प्राप्त किया। मुगल दरबार का सदस्य होते हुए भी उसने अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति का परिचय देकर राठौड़ वंश के गौरव और पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। उसके रहते हुए हिंदू विरोधी नियमों को लागू नहीं कर सका कौन? मुगल सम्राट औरंगजेब। वह विद्वान का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध थे। मोहत नैन सिंह उसका मंत्री था। जसवंत सिंह के राजनीतिक जीवन में कुछ विरोधाभास भी दिखाई देते हैं। नैन सिंह जैसे मंत्री को कैद में डालना और दारा का साथ छोड़ना, औरंगजेब के डेरे को लूटना वीरता एवं साहसी परंपरा के अनुकूल नहीं था। जो राजपूतों की परंपरा थी उसके अनुकूल नहीं माना गया इसे। जसवंत सिंह की पत्नी अतिरंगदे ने जोधपुर में जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया, जिसे शेखावत जी का तालाब कहा जाता है। दूसरी पत्नी जसवंत दे ने जोधपुर में राय का बाग और कल्याण सागर का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में रातानाडा कहा जाता है। अब जसवंत सिंह के बाद में महाराजा अजीत सिंह शासक बनते 1679 से 1724 ईस्वी के बीच में। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 1679 में लाहौर में अजीत सिंह का जन्म हुआ। अजीत सिंह का पालन पोषण गोरा धाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है।
अजीत सिंह ने 1715 ईस्वी में अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों विधियों से किया। फर्रुखसियर की हत्या के बाद अजीत सिंह अपनी पुत्री इंद्र कंवरी को पुनः जोधपुर ले आए। दुर्गा पाठ, भाषा और गुण सागर नामक ग्रंथ लिखे। किसने? अजीत सिंह ने। तथा जोधपुर में फतेह महल, मुगल नायक और घनश्याम मंदिर का निर्माण करवाया। 1724 ईस्वी में अजीत सिंह की हत्या उसके बड़े पुत्र अभय सिंह ने के कहने पर छोटे पुत्र भक्त सिंह ने कर दी। अभय सिंह 1724 से 1749 के बीच में ये रूल करते हैं। ये 2 बार गुजरात का सूबेदार रहा। अभय सिंह के शासनकाल में हकीम गिरधारी दास ने खेजड़ली में पेड़ कटवाने के आदेश दिए। इन पेड़ों को बचाने के लिए 28 अगस्त 1730 ईस्वी को अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष, 294 पुरुष और 69 स्त्रियां मारे गए थे। इस घटना को खेजड़ली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस घटना की स्मृति में खेजड़ली में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है। इसके आश्रय में कविया कर्णिदान ने सूरज प्रकाश और वीरज श्रृंगार, भट्ट जगजीवन ने अभ्योदय, वीर भाण ने राजरूपक और सूरती मिश्र ने बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका नाम से टीका लिखी थी। महाराजा राम सिंह 1749 से 1751। उसकी उच्छृंखल प्रवृत्ति से मारवाड़ के सरदार नाराज होकर उसके चाचा भक्त सिंह के पास नागौर चले गए। जालोर परगने को लेकर भक्त सिंह और राम सिंह के मध्य संघर्ष हुआ। राम सिंह ने मराठों की सहायता से भक्त सिंह के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। जयप्पा सिंधिया ने राम सिंह का साथ दिया मगर होलकर ने भक्त सिंह का साथ दिया। अंत में राम सिंह परास्त हुआ और जोधपुर पर भक्त सिंह का अधिकार हो गया। महाराजा भक्त सिंह 1751 से 52। भक्त सिंह ने राम सिंह से जोधपुर छीना 21 जून 1751। इसने अपने बड़े भाई अभय सिंह के कहने पर अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। सितंबर 1752 में इसकी मृत्यु हो गई। महाराजा विजय सिंह 1752 से 1793 ईस्वी में यह भक्त सिंह का पुत्र था। इसने राम सिंह व मराठों के सम्मिलित आक्रमण का सामना करना पड़ा। अंत में उसे सांबर, मारोट, सोजत, परबतसर और केकड़ी राम सिंह को तथा 1756 में अजमेर मराठों को देना पड़ा। इसने नागौर के पास जयप्पा सिंधिया की धोखे से हत्या करवा दी। 1721 ईस्वी में इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मारवाड़ में टकसाल खोलने की अनुमति प्राप्त की तथा अपने नाम से विजय शाही सिक्के चलाए। तुंगा के युद्ध में 1787 ईस्वी में इसने जयपुर के साथ मिलकर मराठों को पीछे हटने की मजबूर कर दिया। अगस्त 1787 ईस्वी में इसने अजमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। पाटन के युद्ध में 20 जून 1790 में इसने मराठों से परास्त होने पर पुनः अजमेर सिंधिया को सौंपना पड़ा। 1791 में विजय सिंह पर इसकी पासवान गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था। अतः वीर विनोद में श्यामलदास ने इसे जहांगीर का नमूना और गुलाब राय को जोधपुर के नूरजहां कहा है। गुलाब राय ने विजय सिंह के पुत्र मान सिंह को उसको उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया मगर सरदारों के विरोध के कारण उसे अपने दूसरे पुत्र भीम सिंह को उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। अब आगे भीम सिंह 1793 से 1803 में। 1799 में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री राजकुमारी कृष्णा की सगाई इससे हुई मगर विवाह से पूर्व 1803 में इसकी मृत्यु हो गई। महाराजा मान सिंह मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर इसका जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ 13 मार्च 1807 को गिंगोली का युद्ध हुआ जिसमें मान सिंह पराजित हुआ। इसने अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जयपुर तथा बागी सरदारों को परास्त किया। मान सिंह ने गोरख संप्रदाय के पाइस देवनाथ को अपना गुरु बनाया और जोधपुर में नाथ संप्रदाय के प्रमुख पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया। इसने जोधपुर में मान पुस्तकालय की स्थापना की जिसे वर्तमान में मान सिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र कहा जाता है। अमीर खां के कुकृत्यों से परेशान होकर इसने 6 जून 1818 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार की। इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया। 1832 में इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने 1835 में
एरिनपुरा में जोधपुर लीजन का गठन मारवाड़ राज्य के खर्चे पर किया। अंग्रेजों ने 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया और जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना की। जोध तख्त सिंह 1843 से 1873 सिंहासन पर बैठते इसने नाथों के विद्रोह को शांत किया और 1843 में अंग्रेज सरकार के समक्ष अमरकोट पर दावा पेश किया। सरदारों के अधिकारों में कटौती से वे महाराजा से अप्रसन्न थे। इसने आउवा, अशोक और गुल्लर के ठाकुर प्रमुख थे। 1857 की क्रांति के समय महाराजा ने अंग्रेजों की सहायता की और अपनी सेना विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजी। 1870 में इसने लॉर्ड मेयो की ब्रिटिश सरकार के अनुसार अपना स्थान उदयपुर महाराणा से नीचे रखने पर मेयो के अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया, जबकि यह अजमेर में मौजूद था। फलत इसके सलामी की तोपों की संख्या घटाकर 17 से 15 कर दी, यानी इसका प्रोटोकॉल था वो पीछे कर दिया। इससे शासनकारी युवराज जसवंत सिंह को सौंपने के लिए बाध्य किया गया। महाराजा जसवंत सिंह 1873 से 95 में यह पूर्णतः अंग्रेज भक्त था। इसने दिसंबर 1875 में के कलकत्ता दरबार व 1877 के दिल्ली दरबार भाग लिया था, जहां वायसराय लॉर्ड लिट्टन ने इसकी सलामी की तोपों की संख्या 19 कर दी। यहाँ 17 से 15 और यहाँ 19, और 1878 में 21 कर दी। 1879 ईस्वी में इसने अंग्रेजों से नमक समझौता किया। रानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में प्रताप सिंह को मारवाड़ के जनप्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया। 1881 में जोधपुर की पहली जनगणना हुई। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए। जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1884 ईस्वी में जोधपुर में नगरपालिका भी स्थापित हुई। इसने 1885 में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया। इसके शासनकाल में राजकवि मुरारीदान ने यशवंत यशोभूषण ग्रंथ लिखा था। एक और पॉइंट, स्वामी दयानंद की मृत्यु भी इसी के शासनकाल में हुई थी। इसकी पत्नी ने खाने में कुछ मिला के स्वामी दयानंद को दे दिया था, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई थी। महाराजा सरदार सिंह 1895 से 1911 के बीच में रूल करते हैं। सरदार सिंह को पोलो का शौक होने के कारण उसके शासनकाल में जोधपुर पोलो का गर्व कहलाया। इसने चोरी किए गए माल के मिल जाने पर राज्य द्वारा चौथा हिस्सा लेने की प्रथा बंद कर दी। चीन के बॉक्सर युद्ध को दबाने के लिए मारवाड़ी सेना लेकर महाराजा स्वयं अंग्रेजों की सहायता गया। फलत अंग्रेजों मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान मिला। 1902 में इंपीरियल कैडेट कोर में नाम लिखाने वाला पहला शासक था। इसने 1910 में 20,000 रुपये वार्षिक मंजूर कर एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया। इससे असमर्थ लोगों को पेंशन दी जाती थी। सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। महाराजा सुमेर सिंह 1911 से 18 के बीच में रूल करते हैं। लंदन में 1911 में जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण समारोह 1911 के दिल्ली दरबारों में सुमेर सिंह ने भाग लिया था। 1913 में मदन मोहन मालवीय के जोधपुर आने पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 2 लाख रुपये चंदा नकद और शिल्प विज्ञान की शिक्षा के लिए 24,000 रुपये सालाना देने का निर्णय लिया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायतार्थ सर प्रताप के साथ महाराजा स्वयं युद्ध स्थल पर पहुंचे। सुमेर सिंह युद्ध स्थल में गए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। आगे है महाराजा उमेद सिंह 1918 से 1947 तक। 18 नवंबर 1949 को चित्तर पहाड़ी पर चित्तर पैलेस, यानी जिसे उम्मेद पैलेस कहा जाता है, की नींव रखी। इसने मारवाड़ के जन आंदोलनों को सख्ती से दबाने का प्रयास किया। तृतीय विश्व युद्ध में मारवाड़ की सेना अंग्रेजों की सहायतार्थ भेजी गई तथा स्वयं भी युद्ध स्थल पर पहुंचा। दोनों, ये प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध स्थल पर गया था, ये द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध स्थल पर गए थे। इसने नरेंद्र मंडल राजाओं का एक ग्रुप था, कमीशन बनाया गया था जिसे नरेंद्र मंडल कहते हैं, की गतिविधियों में भाग लिया तथा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज्य प्रतिनिधि के रूप में JW यंग को भेजा। इसने जयनारायण व्यास को मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का जनप्रतिनिधि नियुक्त किया। महाराजा हनुमंत सिंह 1947 से 49 ये मारवाड़ के अंतिम शासक थे। यह जोधपुर के राठौड़ वंश का अंतिम शासक था। भोपाल नवाब ने महाराजा हनुमंत सिंह पर प्रभाव डालने का
पूरा प्रयास किया और जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करने का प्रयास किया, मगर वीपी मेनन, सरदार पटेल और माउंटबेटन के समझाने पर इसने 9 अगस्त 1947 को भारतीय संघ अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 14 जनवरी 1949 को जोधपुर वृहत राजस्थान में सम्मिलित हो गया।